हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं वोकैबुलरी कहानियों के माध्यम से, वो भी बिना लिखे। तो आइए हम चालू करते हैं आज की कहानी इसी सीरीज के अंदर। और जितने भी आज हमारे साथ नॉविस जुड़े हैं, जितने भी आज हमारे साथ टायरोस जुड़े हैं, जितने भी हमारे साथ जो आज रुकी हैं, जितने भी आज हमारे साथ नियोफाइट्स हैं, जितने भी आज हमारे साथ पोस्टुलेंट्स हैं, जितने भी आज हमारे साथ डेब्यूटांट्स एंड डेब्यूटांटे हैं। फाइन। अब यह वर्ड सबको पता ही है, जो पुराने हैं, जो वेटरन्स हैं, उनको यह वर्ड्स याद हो चुके होंगे, बाय हार्ट हो चुके होंगे, यहाँ आपके एनग्रेव्ड हो चुके होंगे, जो कि मेरा मोटिव है। तो जितने भी आज नॉविस हैं, नियोफाइट्स हैं, जो नए हैं, है ना, अभी बहुत सारे नए व्यूअर्स जुड़े हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर जुड़े हैं, तो आप सभी का फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू, राइट। देन आई होप जो भी आप एस्पायर कर रहे हैं आपको वह प्राप्त हो। जो भी आप एस्पायर कर रहे हैं मतलब जो भी आप इच्छा कर रहे हैं, है ना, इसी से बनता है एस्पिरेंट्स। फाइन। तो जो भी आप एस्पायर कर रहे हैं, वट एवर यू आर एस्पायरिंग फॉर, है ना, इसके साथ फॉर भी लगता है, whatever you are aspiring for you may achieve that, and मैं उसके लिए कामना करता हूं। और जितने भी वेटरन्स उनको पता ही है कि हमने वर्ड्स याद कर लिए हैं, और जितने भी नियोफाइट्स हैं जिनका आज हमारे साथ मेडन डे है, मेडन डे है मतलब फर्स्ट डे है, उन सभी का स्वागत है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे जो वेटरन्स हैं उन्होंने यह शब्द याद कर लिए, तो आप भी ये वर्ड्स याद कर लोगे, because I keep on repeating the words in the form of stories। और ये तो हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं जितने भी नॉविस या नियोफाइट्स हैं जुड़ते जाते हैं, तो अभी जुड़ते जाएंगे नए नए व्यूअर्स, और आपको इसके सिनोनिम्स मैं बताता चलूंगा। अभी भी दो चार रहे हैं, है ना। तो हमने नॉविस देख लिया, टायरो देख लिया, रुकी देख लिया, नियोफाइट देख लिया, पोस्टुलेंट देख लिया, डेब्यूटांट एंड डेब्यूटांटे भी देख लिया। फाइन। तो वी हैव बाय हार्टेड अराउंड 7 वर्ड्स, और भी हमने बहुत सारे देखे, बट हमने 7 सिनोनिम्स इसके याद कर लिए। तो मैं आपको धीरे धीरे सबके सिनोनिम्स भी याद करवाऊंगा। सो डू नॉट बी इन अ हरी, राइट। तो हेस्ट इन वेस्ट, ये आपने सुना ही होगा, एक अच्छा मुहावरा है कि जल्दी जब करते हो, है ना, तो जल्दी जो होती है वो किस में तब्दील हो जाती है, वेस्ट में। सो डू नॉट व्हाट यू कॉल हेस्ट, है ना, ये एक अच्छा वर्ड है। हेस्ट का मतलब होता है जल्दी। तो कीप काम, कीप पेशेंट, एंड डेफिनेटली जो मेरा मकसद है आपको वर्ड याद करवाना, लिखवाना नहीं, है ना। तो डॉजियस हम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में। तो जितने भी आज नॉविस हैं, जितने भी टायरोज हैं, आप लिखे नहीं, ये मेरी आप सभी से एक बिसीच है। बिसीच है मतलब मेरी आप सभी से क्या है, एक विनती है। फाइन। तो रिक्वेस्ट, बिसीच, इसका सिनोनिम जो बच्चे पुराने हैं, जो वेटरन्स हैं, उनको इसका सिनोनिम भी पता होगा। तो मनी मन सोच लो, अगर आपका जवाब पता है तो माई वर्क इज डन एंड योर वर्क इज ऑल्सो डन। तो हम डॉजियस कैसे बनाएंगे, ये भी जो वेटरन्स हैं उनको पता है, लेकिन जो नियोफाइट्स हैं, जो नए हैं, उनको मैं बता दूं कि डॉजियस हम बनाएंगे बेटा एंड में, अभी नहीं। तो जब मैं कहानी सुनाऊं तो उसके साथ साथ हमको नहीं लिखना है। एंड जितने भी आज नॉविस हैं या नियोफाइट्स हैं, कृपया करके जस्ट गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोस। जो भी आपको अच्छे लगे, हो सकता है आपको रैंडम कहानियां अच्छी लग रही है तो रैंडम कहानियां देखें। अगर आपको भागवत कथा के अंदर कृष्ण की लीलाएं देखनी है, उनके पास टाइम्स देखने हैं, तो आप वो देखें। अगर आपको महाभारत का शौर्य, है ना, अगर आपको महाभारत का बदला, रिवेंज, वेंजियंस देखना है, तो आप महाभारत देख सकते हैं। फाइन। और आपको रैंडम कहानियां सुननी है छोटी छोटी, तो आप यहाँ आ सकते हैं। फाइन। एंड जैसा कि आपको पता है कि कल से मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जहां पर आपको सोल्यूशन मिलेगा, आपके पैसेजेस, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट और पढ़कर समझने का मौका। तो डू नॉट मिस, सी यू टुमारो एट 7 PM शार्प। फाइन। चलते हैं अपन आगे। अब जो आज की हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, जो आज की हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, वह है एक लेजी प्रीस्ट। प्रीस्ट तो आपको पता ही है, मैंने आपको इसका सिनोनिम बताया था, दैट इज क्लर्जी मैन। तो यह हमारा एक क्लर्जी मैन है। क्लर्जी मैन होते हैं आपके पादरी, पुजारी, मौलवी, है ना, जो भी धार्मिक कार्यों के अंदर रहते हैं। तो क्लर्जी मैन जो होता है ये सिंगुलर होता है, और क्लर्जी जो होता है वह
प्लूरल होता है ना, और यह उसकी तरह इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब भी आती है, तो इसको आप ग्रामर के अंदर भी आप पढ़ते हैं, है ना। जैसे जेंट्री हुआ, पुलिस हुआ, तो पुलिस भी क्या होता है, प्लूरल होता है, बट पुलिस मैन वो सिंगुलर होता है। वैसे क्लर्जी इज प्लूरल बट क्लर्जी मैन इज सिंगुलर, है ना। तो मैं आपको छोटी छोटी ग्रामर की टिप्स भी अगर बीच में बताता हूं तो उसको कृपया करके आप ध्यान रखिएगा, और जब आप अखबार पढ़ेंगे मेरे साथ तब आप देखेंगे कि ये आपको रूल्स भी मैं वहां पे दिखाऊंगा, आपको वो कैब भी मैं दिखाऊंगा जो हमने करा है, और हम पैसेजेस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो इससे आपका पूरा जो इंग्लिश का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। फाइन, चलिए अब अपन चलते हैं कहानी के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट है वह एक क्लर्जीमैन है, बहुत ही ज्यादा स्लगिश था मतलब आप समझ ही गए होंगे, वो बहुत ज्यादा क्या था, लेजी था। स्लगिश इज अ वेरी गुड वर्ड फॉर दैट। इसके लिए मैं आपको एक और वर्ड बता देता हूं, वैसे इसके बहुत सारे हैं, बट मैंने बताया ना कि मेरा उद्देश्य क्या है, आपको आपके सामने ज्ञान का दिखावा करना नहीं कि देखो मेरे को इतने सारे वर्ड्स पता है। मेरा मकसद है कि आप कितने वर्ड्स याद कर पा रहे हैं, आपको कितने वर्ड्स पता है, और आपके यहाँ पर कितने वर्ड्स एनग्रेव्ड हैं, बिकॉज हमारे साथ एग्जाम्स में क्या जाएगा गाइस, द ब्रेन्स। फाइन, सो वर्ड शुड बी हियर नॉट इन योर डॉजियर्स। तो ही वॉज वेरी स्लगिश, है ना, ही वॉज वेरी लेथार्जिक और स्लगिश। काइंडली यूज इट, है ना। अब आपसे मैं पूछूं कि आप स्लगिश हो क्या, या आप बहुत ज्यादा बॉइस्ट्रस हो। बॉइस्ट्रस कौन होता है, एनर्जेटिक। ये हमने हनुमान जी वाली कहानी के अंदर सुना था दैट उनका जन्म वानर क्लैन के अंदर हुआ था, इस कारण से वो बहुत ज्यादा बॉइस्ट्रस है। जो बच्चे होते हैं छोटे, दे आर वेरी बॉइस्ट्रस। जो बंदर होते हैं दे आर वेरी बॉइस्ट्रस, है ना। छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं, है ना, so you know that they are very boisterous, they do not sit for a single second, है ना। and मेरी daughter, she doesn't even sit for a second and she doesn't keep quiet for a second, है ना, because girls they are loquacious, ज्यादा बोलती है, बातूनी होती है ना। दे आर लॉक्वेशियस, ये भी हमने कहानी के अंदर देखा था, जो एक कछुए वाली कहानी के अंदर, और जो सारस वाली कहानी थी कि कछुआ जो था ही वॉज लॉक्वेशियस। आपको मुझे अब इसका सिनोनिम बताना है जो मैंने उस कहानी के अंदर बताया है। फाइन, और जो नींद में बोलते हैं उनको भी हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। तो जो आज नोविस है, नियोफाइट से, कृपया करके अगर आप रैंडम कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो आप रैंडम कहानियों के सारे वीडियोस देख ले, आपको ये वाला वर्ड भी और ये वाला वर्ड भी आपको याद हो जाएगा। फाइन, अब क्या है अगर मैं आपसे पूछूं कि यू आर स्लगिश और यू आर बॉइस्टर्स, तो आप तो मन में गए सर हम तो बॉइस्टर्स, हम तो एनर्जेटिक है। बट इफ आई आस्क योर पेरेंट्स दे विल से वेरी स्लगिश, वेरी लेथार्जिक, है ना। तो यह आप भी अपने सिबलिंग्स के साथ, आप अपने कजन्स के साथ, आप अपने व्हाट डू यू कॉल क्रॉनीज के साथ, है ना। क्रॉनीज आपको पता ही है, जितने भी वेटरन्स उनको पता होगा। क्रॉनीज कौन हो गए, अब आपके सिबलिंग्स आ गए, भाई बहन, आपके कजन्स आ गए। अब कौन बचा जिनके साथ आप पढ़ते हैं या शेयर कर सकते हैं, दैट आर योर फ्रेंड्स, राइट। तो क्रॉनीज आर फ्रेंड्स, तो आप अपने क्रॉनीज के साथ, अपने किथ, जो किथ्स हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो क्रॉनीज एंड किथ्स, है ना, यह दोनों ही का मतलब होता है आपके फ्रेंड्स। जैसे अपन ने सीखा था किथ एंड किन्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। फाइन, तो अब होता क्या है कि ये जो प्रीस्ट था, है ना, हमारा जो स्लगिश लेथार्जिक, तो आप अपने भाई बहनों के साथ, फ्रेंड्स के साथ आप ये यूज कर सकते हो। मेरा मकसद क्या है, आपको मेथड सिखाना। मेथड मतलब कि वर्ड्स याद कैसे किए जाते हैं, बिकॉज नोबडी टॉक्स अबाउट इट, है ना। सारे टीचर, सभी लोग, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हमें भी यही बताया गया, आप वर्ड्स लिखते चलो और फिर कल याद कर कर आ जा रहा। अरे तो कल मैं याद कर कर आऊंगा तो लिख तो मैं भी लूंगा। बहुत सारे आज तो रिसोर्सेज है, आपके नेट पे भी अवेलेबल है, आपके पास बुक्स भी अवेलेबल है, डिक्शनरी अवेलेबल है। तो अगर मुझे याद स्वयं ही करना है तो व्हाट द हेल टीचर इज डूइंग, है ना। टीचर का फिर क्या काम रहा, लिख तो मैं अपने आप सकता हूं, अनपढ़ थोड़ी ना हूं मैं आज ये वर्ड डालूं स्लगिश आप डिक्शनरी में, आपको इसके और मुझसे ज्यादा सिनोनिम मिल जाएंगे। So I'm not here to tell you the synonyms, guys. I'm here to make you people by heart these words, and that also without writing. So kindly just give your ears to me. What is to give ears to someone? That is to listen to him very carefully. Fine, that is to give ears to someone. So I want you to give your ears to me so that these words can be by hearted and it can help you in your examination. Fine, चलिए तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, जो न्यू व्यूअर्स हैं आपको सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। अब होता क्या है कि जो यह हमारा
प्रोटैगनिस्ट है। अब ही वॉज असेटिक, वह दीन दुनिया छोड़ चुका था और वह असेटिक हो चुका था। असेटिक का मतलब होता है सन्यासी, तो ही वॉज अ सन्यासी, है ना। अब उसने घर परिवार छोड़ दिया, अपने किथ एंड किन्स को छोड़ रखा था, किथ एंड किन्स। अधिकतर जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हैं ना, वह वैसे असेटिक बन जाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल हु गो फॉर सीकिंग साल्वेशन इन द सीक ऑफ God. I'm not talking about that. Just a minute. I should put my phone on silent mode, right? And it is always put on, है ना? Do not keep. We put on our phones on silent mode. Fine. तो होता क्या है कि अब उसने अपने किथ एंड किन्स को शन कर रखा था, छोड़ रखा था, एंड ही वॉज एन असेटिक, वो असेटिक था। और इसलिए उसका घर बार नहीं था, तो वह अपना जो खाना पीना था वो कैसे चलाता था, वह घर घर जाकर आर्म्स मांगता था। क्या मांगता था? घर घर जाकर आर्म्स। अब ये आर्म्स उन्हीं शब्दों में से है जो मैंने आपको नाउन के अंदर बताया था कि यह शब्द हमेशा एस के साथ आते हैं। तो आर्म्स जैसे कि आपके सीजर्स हो गया, है ना, जैसे कि आपके ट्राउजर्स हो गया, है ना, जैसे कि आपके आउटस्कर्ट्स हो गया, तो ऐसे जीन्स हो गया, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो हमेशा एस के साथ आएंगे, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो उनमें से एक होता है आर्म, जिसका मतलब होता है भिक्षा। तो अब ही वॉज, आपको मुझे बताना है जो भिक्षु होता है, नॉट साधु, सन्यासी, मॉन्क, नो, एक भिक्षु जो होता है ना, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये मैंने आपको एक बताया है वीडियो के अंदर। देखते हैं किसको पता है। इट स्टार्ट्स विद इट आल्सो स्टार्ट्स विद एम, है ना। और आपको ये भिक्षु का एग्जैक्ट वर्ड होता है, मॉन्क नहीं, है ना। तो अब ये जो था, यह भी एक भिक्षु का जीवन जी रहे थे, सन्यासी बन चुके थे, असेटिक, बिकॉज ही हैज शंड, उन्होंने त्याग दिया था अपने किथ एंड किन्स। तो किथ कौन हो गए? हमारे फ्रेंड्स, एंड किन्स कौन हो गए? रिलेटिव्स। दे आर गुड वर्ड्स, फाइन। और जब हम न्यूज़पेपर देखेंगे तो आपको ये वर्ड डेली देखने को मिलेगा, और आप में से कई ने उसको अखबार में पढ़ा भी होगा, अगर कोई बच्चा अखबार पढ़ता होगा, फाइन। और अगर नहीं पढ़ते हैं तो मैं आपको पढ़वाऊंगा कि कैसे समझा जाए, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता इसलिए हम पढ़ते नहीं हैं। चलिए, तो अब होता क्या है कि जो हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्लगिश था, ही वाज वेरी लेजी, वेरी लेथार्जिक, एंड दैट्स व्हाई ही शन्ड ऑल हिज किथ एंड किन्स। एंड वो कोई काम वाम नहीं करता था, वह घर घर जाकर आर्म्स मांगा करता था। अब एक दिन होता क्या है कि वह आर्म्स में उसको कहीं से पॉट ऑफ मिल्क, है ना, एक दूध का कटोरा इसको मिल जाता है, मतलब आर्म्स में दूध मिल जाता है ना। अब वह उसको बॉयल वॉयल करता है, तो आधा तो वो पी लेता है, एंड आधा उसके अंदर लिटिल कर्ड ऐड कर देता है टू कन्वर्ट इट इनटू कर्ड, है ना। अब लिटिल कर्ड क्या होता है? जावन। जावन समझते हैं ना अपन, जो बच्चे अपन हिंदी भाषी हैं, या जो अपन दही जमाने के लिए जो दूध में अपन थोड़ा सा इतना सा जो दही डालते हैं, दैट इज नोन एज लिटिल कर्ड, है ना। किसी ने मुझसे पूछा था आज से 10-1 साल पहले, है ना, किसी कक्षा के अंदर स्टूडेंट आस्क्ड मी, सर जावन को इंग्लिश में, उस समय मुझे नहीं पता था, है ना। आई सेड आई डू नॉट नो, है ना। फिर कहीं पे पता पड़ा कि अच्छा इट इज लिटिल कर्ड, वेरी इजी वन, है ना। तो जब हम पढ़ते हैं, मैंने आपको कहा ना, जब हम सुनते हैं और जब हम पढ़ते हैं तभी हमें कुछ नई चीजें पता पड़ती है, राइट। जब हम बोलते हैं तब हम सिर्फ वही बोलते हैं जो हमें ऑलरेडी पता है, गाइस। तो इसलिए कहा गया है दैट यू शुड बी अ गुड लिस्टर देन अ स्पीकर। वी अर्न बाय स्पीकिंग, हम तो कमाते हैं बोल बोल कर, है ना, हमारा काम है बोलने का। अदरवाइज लिसन, फाइन। और रीडिंग इज लाइक ब्लेसिंग्स टू द ह्यूमन, फाइन। अब वह क्या करता है कि आधा तो पी लेता है, एंड जो आधा है वो वहां पर लिटिल कर्ड उसमें डाल के उसको जमाने के लिए, टू कन्वर्ट इट इनटू दही, वहां पे छोड़ देता है। आपको पता ही है कि जो कर्ड है, इट इज मेड ऑफ, फ्रॉम, बाय। क्या आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मेड ऑफ आएगा, मेड फ्रॉम आएगा, मेड बाय आएगा, मेड विद आएगा, क्या आएगा और क्यों आएगा, फाइन। चलिए, अब क्या होता है कि वो उसको छोड़ देता है, एंड ही स्टार्टेड, है ना। अब वह क्या है कि वह शेख चिली की तरह था, जो हमारे प्रीस्ट था, पादरी जो था हमारा, सॉरी, जो प्रीस्ट था हमारा, पुजारी जो था, पादरी था, जो मौलवी था, जो भी आप मान लो। अब वो क्या होता है कि ही स्टार्टेड वूल गैदरिंग। ये हम भी करते हैं बहुत बार,
यह हम भी करते हैं बहुत बार कि हम बैठ जाते हैं, हमने कोई 4 चैप्टर याद कर लिया, हमने 2 मॉक टेस्ट दे दिए, हमने टेस्ट सीरीज लगा ली, उसके अंदर मार्क्स अच्छे आ गए, फिर हम ऐसे बैठ जाते हैं ना। वी ऑल्सो गो इन टू आर लाला लैंड। हम भी कहाँ चले जाते हैं? अपनी लाला लैंड में, अपनी ही दुनिया में, अपने ही सपनों में, जिसको कहते हैं हम रेवेरी, राइट। रेवेरी इज अ वेरी गुड वर्ड गाइस। रेवेरी, लाला लैंड, वूल गैदरिंग, इन सभी का मतलब होता है योर डे ड्रीमिंग। जब आप दिन में सपने देखते हो, दैट इज नोन एज रेवेरी और लाला लैंड और वूल गैदरिंग। वूल गैदरिंग इज अगेन इट्स अ वेरी गुड वर्ड, राइट, इट्स अ वेरी गुड फ्रेज, वूल गैदरिंग। And La La Land, it was a name of a movie as well जो last year आई थी। It's a very good movie, आप ये भी देख सकते हैं। तो we people also go, we people also get lost in our La La Land, we also get lost in our reverie, and we also get lost in wool gathering, है ना। तो ये भी क्या होता है कि ये भी वूल गैदरिंग में लग जाता है ना, ऐसे बैठ के कि अब जो दही, अब मेरा क्या है कि ये दही है, अब इस दही को मैं बेचूंगा, है ना, इससे मैं दही दही का मैं इसका बिलोना करूंगा, आई चर्न, है ना। बिलोना क्या होता है? चर्न, कि मैं इसको चर्न करूंगा। एक दिन आपका कुकिंग सेशन भी लूं क्या, कुलिनरी स्किल्स, जिसके अंदर आपको बताऊं कि छौंक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, है ना, या जो पलटा होता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिलोने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, भिगोने को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं ना। एक भीगना, एक तो होता है आप गीले हो गए, उसके लिए अलग शब्द आएगा। एक आपने किसी को भिगोया, है ना, उसके लिए अलग वर्ड हुआ। एक आप स्वयं भीगे बारिश में, उसके लिए अलग वर्ड आएगा। एक कहीं पे सीलन आ रही, मैंने बताया था, उसके लिए अलग वर्ड आएगा। तो इफ यू वांट यू कैन कमेंट मी, विल टेक टू अ culinary, you know, what you call क्लास, जिसके अंदर मैं आपको culinary रिलेटेड, कुकिंग रिलेटेड, culinary इज अ गुड वर्ड, तो culinary रिलेटेड मैं आपको वर्ड्स बता दूंगा, कुकिंग रिलेटेड, है ना। बिकॉज इंग्लिश इज नॉट, एक एसएससी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था, द प्लेस वेयर वी वॉश आर यूटेंसिल्स। आज से ये भी 10 साल पहले का ही क्वेश्चन है। तो आज अगर यह पेपर में क्वेश्चन आया था, तो अब हम सोचते हैं कि यार जहां पर हम बर्तन धोते हैं, दैट इज किचन, वॉश बेसिन, सिंक, मतलब इसके अलावा और क्या, बट उनमें से कोई ऑप्शन में ही नहीं था। तो इसीलिए we can, you know, English is not about reading English. English is about reading everything in English, है ना। You have to read geography in English, you have to read politics in English, history, cooking, gardening, है ना, everything, because it's a language. आज हिंदी, आपने हिंदी थोड़ी ना आपने भाषा वैसे करी है, आपने सब कुछ हिंदी में सुना है। Fine. So if you want, you can tell me. We will come up with some culinary classes. Fine. चलिए, अब होता क्या है वह अब चालू हो जाता है अपने रेवरी में, अपने लाला लैंड में, अपनी वूल गैदरिंग में, है ना, लिटिल कर्ड डालकर, एंड ही स्टार्टेड मेकिंग कैसल इन द एयर, मेकिंग कैसल इन द एयर। टू मेक कैसल इन द एयर का मतलब आप समझ ही चुके होंगे। अच्छा, कैसल का मतलब जिनको नहीं पता है बताया था, कैसल का मतलब होता है किला, महल, है ना। ये होता है महल को हम कहते हैं कैसल, बेसिकली किला होता है फोर्ट, है ना, तो अपन कर देते हैं इसको महल। तो जो हवाई किले बनाते हैं ना, तो दैट इज नोन एज टू मेक कैसल इन द एयर, फाइन। सो ही स्टार्टेड मेकिंग कैसल, ये फ्रेज है, ये कई एग्जाम में पूछा भी गया है, टू मेक कैसल इन द एयर, दैट मीन्स to imagine or to daydreaming, to plan the future, not to plan the future but to exaggerate the things, है ना, without what do you call, हाँ, डे ड्रीमिंग जिसको अपन कह सकते हैं। सो दैट इज डे ड्रीमिंग, है ना। तो अब वो हवाई किले बनाने लग जाता है वो भी बैठकर, कि अब मेरा क्या है, दही जम जाएगा, दही से मैं बिलोना करूंगा, फिर मैं उससे घी बनाऊंगा, अब उस घी को मैं बेचूंगा, उससे मैं एक मुर्गी लेकर आऊंगा, मुर्गी अब अंडे देगी, है ना। क्या कहते हैं, अंडे सहने को। इससे एक मैंने आपको बताया था बहुत अच्छा फ्रेज होता है, जैसे जो चिंतन करते हैं उसके लिए, तो जो अंडा सहना होता है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, दैट व्हाट डू वी कॉल अंडे सहना इन इंग्लिश, फाइन। तो अब वह अंडे देगी, उन अंडों से चूजे निकलेंगे जिनको मैं बेचूंगा, अंडे भी बेचूंगा, एंड आई विल बी अ बिग टाइकून, आई विल बी अ टाइकून, मैं बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा, मैं एक बड़ा बैरन बन जाऊंगा। बैरन इज ऑल्सो अ
बिग बिजनेसमैन। ये भी आपको मैंने कहानी के अंदर बताया था गाइस, वापस अपन इनको रीआइट्रेट कर लेते हैं, टाइकून और बैरन। और मैंने आपको इसको 2 सिनोनिम भी बताए थे, कृपया करके मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि इसके वो 2 सिनोनिम क्या थे जिन बच्चों को याद है। तो मैं बार बार अगर आपको ये रिपीट करके अगर आपसे पूछ रहा हूं, दैट मीन्स वी आर वर्किंग ऑन योर मेमोरी। तो अगर आपको ये वर्ड्स याद है तो देन इट इज ओके, नहीं है तो आप उनको देखें, देन मुझे बताएं कि अगर नहीं है तो देन आई नीड टू वर्क अगेन, फाइन। अब क्या है, he was just making castle in the air and he was just thinking, है ना, कि फिर मैं what do you call बहुत बड़ा खेत ले लूंगा, फिर मैं बहुत बड़ा what do you call जो ज्वेलरी है, जूल्स है, वो मैं राजा को बेचूंगा, फिर मैं बहुत बड़ा एक राजा का मतलब राज्य का एक बहुत बड़े फिफ्डम का मैं जागीरदार बन जाऊंगा। फिफ्डम मैंने आपको बताया था, फिफ्डम हम देख चुके हैं। फिफ्डम क्या होता है, योर जागीर, है ना, दैट वी हैव सीन। तो जो जागीर होती है उसको हम कहते हैं फिफ्डम। तो बोले कि फिर मैं बहुत बड़े फिफ्डम का जागीरदार बन जाऊंगा, है ना। फिर अगर मेरे कोई खेत में घुसा, है ना, तो मैं उसको डंडे से पीटूंगा। एंड उसके पास सडनली देयर वाज अ स्टिक एंड अनइंटेंशनली, रिलक्टेंटली, न चाहते हुए, रिलक्टेंट का मतलब ही क्या होता है, न चाहते हुए, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ योर फादर हैज आस्क्ड टू गिव योर फोन टू हिम, तो यू गिव फोन टू हिम रिलक्टेंटली, न चाहते हुए आप उनको फोन देते हो। यस, इफ योर मदर इज आस्किंग दैट ओके गिव योर फोन टू मी, है ना, तो यू गिव योर फोन रिलक्टेंटली, न चाहते हुए, अनिच्छा से, है ना। तो अब वो क्या करते हैं कि वह रिलक्टेंटली, न चाहते हुए, एक जो स्टिक होती है, डे ड्रीमिंग कर रहा है ना। कई बार क्या होता है, डे ड्रीमिंग में एकदम यू जस्ट गेट लॉस्ट इनटू दैट मच, उसके अंदर आप इतना ज्यादा खो जाते हो दैट आप भूल जाते हो कि अभी आप क्या हो। तो वह भी अपने बगल में एक जो व्हाट यू कॉल वॉन्ड पड़ी थी, वॉन्ड मैंने आपको पहले बताया, ये हमने देखी है पहले भी एक कहानी के अंदर, जो कछुआ वाली कहानी थी उसके अंदर वॉन्ड होती है आपकी छड़ी। तो उसके पास जो छड़ी थी वो उसको उठाता है एंड वह बकरी को मारने की जगह वह किसको मार देता है, उस हांडी को, उस वोक को, उस पॉट को, है ना, चाइनीज वॉक मैंने बताया भी था, कढ़ाई के लिए शब्द होता है। ओके, अब क्या होता है कि जैसे ही वो उसको तोड़ता है ना, अब उसमें से जो उसका गर्म दूध था वो उसके ऊपर गिरता है। अब वहां पे उसके ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। ब्लिस्टर्स क्या होते हैं, आपके छाले। अभी आपको पता ही है कि इट इज ब्लिस्टरिंग हॉट। अभी कल तो बारिश हुई है बट इट इज ब्लिस्टरिंग हॉट। ब्लिस्टरिंग हॉट का मतलब होता है झुलसा देने वाली गर्मी, जो छाले कर दे, है ना। तो अब उन छालों से उसकी नींद उड़ती है, वो देखता है कि ओ हो इट वाज जस्ट अ रेवरी, इट वाज जस्ट माय, यू नो, आई वाज जस्ट मूविंग इनटू माय लाला लैंड, है ना। लेकिन अब पछतात होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, दैट व्हाट इज टू क्राई, टू क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क। कि अब पछतात होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, कि अब क्या फायदा, है ना, अब तो वो हांडी टूट गई, अब उसको रोने से क्या है ना। लेकिन हम सबक लेते हैं दैट वी शुड नॉट इंडल्ज इन वूल गैदरिंग ओनली। हमें हमारे एंडेवर्स लगाने पड़ते हैं, सिर्फ डे ड्रीमिंग या रेवरी से काम नहीं चलेगा, आपको अपने एंडेवर्स लगाने पड़ेंगे। एंड एंडेवर्स इज अ वर्ड जो कि आप सभी को बाय हार्ट हो चुका होगा, जितने भी मेरे साथ व्यूअर्स बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। जो नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी मैं बता दूं कि अभी जो नए जुड़े हैं, जितने भी टायरोज हैं, आपको भी वर्ड्स याद हो जाएंगे। यू जस्ट हैव टू लिसन, यू हैव टू गिव योर ईयर्स टू मी एंड डेफिनेटली यू विल आल्सो बी, यू नो, गुड एट वोकैबुलरी। दैट इज माय प्रॉमिस टू यू। तो अब क्या है कि यह आपको अपने एंडेवर्स लगाने पड़ते हैं। आपको एंडेवर्स कैसे लगाने पड़ते हैं, आपने अच्छे से सुना कहानी को, अब आप डॉजेस बनाएंगे। दैट हमारी आज की कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है वह एक क्लर्जीमैन है जो कि बहुत ज्यादा स्लगिश था। ही वॉज वेरी स्लगिश एंड लेथार्जिक। उसने, वह एक असेटिक का जीवन जिया करता था। उसने अपने किथ एंड किन्स को शन कर दिया था और वह अपने जीवन व्यापन लोगों से आर्म्स मांग के किया करता था। एक दिन उसको आर्म्स के अंदर दूध मिला जिसको उसने गर्म करा, उसमें से आधा उसने पी लिया एंड आधे के अंदर उसने लिटिल कर्ड डालकर उसको दही जमाने के लिए रख दिया। एंड देन
he started wool gathering, or he just went into reverie, he went into La La Land, and he just started thinking about that कि वो कैसे affluent बनेगा, कैसे वह prosperous बनेगा, कैसे वह wealthy बनेगा। affluent का मतलब ही होता है the one who is very समृद्ध, है ना, कि वो कैसे समृद्ध हो जाएगा। तो he started that by what you call making curd and then churning into buttermilk. Buttermilk is छाछ, है ना, then making ghee out of it, and then what do we call selling it, and then bringing hen and making a poultry farm. पोल्ट्री आपको पता ही है क्या होता है, पोल्ट्री होता है मुर्गी पालन, और ये भी पोल्ट्रीज में नहीं जाता है कभी भी। जैसे मैंने आपको पिजेंट्री वर्ड बताया था, वैसे जैसे अभी अपन ने देखा था आप, वैसे ही वर्ड, कुछ वर्ड्स होते हैं जो प्लूरल में नहीं जाते। जैसे पोल्ट्री का कभी भी पोल्ट्रीज नहीं होता, हेयर का कभी हेयर्स नहीं होता, एयर का एयर्स होता है, वो मैंने आपको बता दिया है बहुत सारी वीडियोस के अंदर, तो अब मैं उसके ऊपर और चर्चा नहीं करूंगा। तो अब वो सोचता है मैं पोल्ट्री लेकर आऊंगा, फिर मैं वहां से उनकी आई विल बी अ टाइकून, फिर मैं टाइकून बन जाऊंगा या मैं बैरन बन जाऊंगा, है ना, एंड देन मेरा जो है व्हाट यू कॉल बड़े बड़े फार्म्स होंगे, आई विल बी अ बिग टाइकून, एंड अगर मेरे फार्म्स के अंदर कोई घुस गया तो मैं उसको उस वॉन्ट से मारूंगा। तो अब आप देखते हैं कि मैंने सारे वर्ड्स एज इट इज लाइन बाय लाइन मेरे को रिकॉल हो जाते हैं, और इसी तरीके से आपको डॉजेस बनाने होते हैं। एंड डेली आपके पास 25 to 30 मिनट्स का एक वीडियो आता है जिसके अंदर हम 25-30 वर्ड्स मेरे जो रहता है आइडल की, यस वी शुड लर्न एटलीस्ट 30 to 40 वर्ड्स आपको याद हो जाए, है ना। कुछ आपके मैं वर्ड्स जो है वह रीआइटरेट करा देता हूं, रीआइटरेट, रिप्राइज, और व्हाट डू कॉल आई गिव यू फ्यू न्यू वर्ड्स एज वेल, है ना। क्योंकि क्या है कि थोड़ा थोड़ा अगर आप भरते जाएंगे अपना तो अच्छा है ना। कह रहे कहावत होती है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आप एकदम से भरने की कोशिश करो तो कई बार टूट जाती हैं चीजें, है ना। तो हमें धीरे धीरे अपने दिमाग को उसके लिए तैयार करना है, क्योंकि बचपन से हम तो एक ही कन्वेंशनल मेथड पे चल रहे हैं। कन्वेंशनल क्या होता है, पारंपरिक। हमने सबने सोच रखा है कि हम कैसे याद करेंगे, हम तो ऐसे करेंगे, स्लगिश लिखेंगे, है ना, फिर उसके बाद हम उसका टॉर्पेडिक सिनोनिम लिखेंगे, हम उसका इंडोलेंट लिखेंगे, हम इसका व्हाट डू वी कॉल लेथार्जिक रखेंगे, लैक्डाइसिकल लिखेंगे ना, और स्लॉथ लिखेंगे, स्लम्बर लिखेंगे ना। फिर हाँ, फिर इसके हम एंटोनिम्स लिखेंगे ऐसे, है ना। फिर हम इनको याद करने का जिम्मा अपने ऊपर ले लेंगे। नहीं, हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, है ना, हम इनको ऐसे याद नहीं करते। मैं आपका जो ये ओनस रहता है याद करने का, जो आपके ऊपर इतना बड़ा ओनस है आपके कंधों पर, वह कम करना मेरा उद्देश्य है। कि जो आपका ओनस है इन शब्दों को याद करने का, मैंने आपको कितने बताए, 2 वर्ड, स्लगिश एंड लेथार्जिक, दैट्स इट, फाइन। तो धीरे धीरे हम शब्दों को याद करेंगे। मैं इनमें से बहुत सारे वर्ड्स बताया था कि देखो इतने सारे वर्ड्स पता, बट आई एम नॉट अ पिडेंट, मैं पिडेंट नहीं हूं। पिडेंट कौन होता है, जो अपने ज्ञान का दिखावा करता है, इसी से आपकी एक टोन बनती है पिडेंटिक, है ना। तो आई एम नॉट अ पिडेंट, मैं दिखावा करने के लिए नहीं हूं यहाँ पर कि मैं आपको बताऊं देखो मेरे को इतने सारे वर्ड्स आते हैं, फाइन। तो इस तरीके से आपको डॉजेस बनाने हैं, और आपको कहानी की पॉइंट्स भी लिख सकते हो, जिससे कि जब आप इसको रिवाइज करें तो इट कुड बी इजियर फॉर यू पीपल टू रिवाइज एज वेल, है ना। तो कहानियों को बहुत बहुत जितना आप कम शब्दों में उस कहानी को लिख सकते हो, आप उसकी एक ब्रेविटी तैयार कर लिया करो। बट इन सभी शब्दों के साथ आप एक ब्रेविटी में उस कहानी को लिख सकते हो ना। ब्रेविटी मतलब समरी, शॉर्ट, संक्षिप्त, फाइन। So with that, and we should not get indulged into only making castle in the air, but we should put our endeavors also to achieve them, है ना। हमें हमारे endeavors भी लगाने पड़ते हैं उनको achieve करने के लिए। तो हमें क्या लगाने पड़ते हैं हमारे, yes, and it's a name of a car as well. So learn from your milieu, learn from here, and then use it somewhere, fine. So with that message, see you in the next video. Till then, take care, bye bye.